सुस्वागतम। एक बार फिर आप लोगों का विद्यार्थी कल्याण परिषद में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अपने अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे। बच्चों, आप लोगों को बधाई, क्योंकि आपका रिजल्ट आ चुका है। आप सभी अगली क्लास में पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी वो व्याकरण पर आधारित थी। पद परिचय हमने बनाया, अलंकार बनाया, रस बनाया, इस तरह से हमने अनेकों वीडियो बनाई। लेकिन आज हम जो शुरुआत करेंगे वो अब पाठों से करेंगे, किताब से करेंगे। बच्चों, हमारे हिंदी के पाठ्यक्रम में दो पुस्तकें हैं। एक है क्षितिज भाग 2 और दूसरी कृतिका भाग 2। जैसे 9वीं क्लास में आपने भाग 1 को पढ़ा क्षितिज को, वैसे 10वीं क्लास में क्षितिज भाग 2, जैसे कृतिका भाग 1 थी वैसे 10वीं में कृतिका भाग 2 होगा। क्षितिज मुख्य पुस्तक है हमारी और कृतिका सहायक पुस्तिका। सहायक पुस्तिका कृतिका से 5 अंक का या 6 अंक का प्रश्न आता है, लेकिन बाकी जो प्रश्न आते हैं वो क्षितिज से आते हैं। क्षितिज के भी 2 ही खंड हैं, जैसे 9वीं क्लास में थे, काव्य खंड और गद्य खंड। वहां पे शुरुआत गद्य खंड की होती है और यहाँ पे पद खंड की पहले शुरुआत होती है, काव्य खंड की पहले शुरुआत होती है। काव्य खंड में जो हमारे सबसे पहले कवि हैं वे हैं सूरदास जी। सूरदास जी कौन थे, इसके विषय में जानना अति आवश्यक है और तभी हम समझ पाएंगे। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। उनके विषय में बड़ी भ्रांति है। कुछ कहते हैं कि उनका जन्म रुनकता गांव में हुआ था, कुछ कहते हैं सिही गांव में, लेकिन इतना तय है कि वे दिल्ली के निकट ही कहीं पैदा हुए थे। सूरदास जी के विषय में एक बात और उभर के आती है कि क्या वे जन्म अंध थे या बाद में अंधे हुए, क्योंकि आंखें नहीं थी सूरदास जी की। तो जो उन्होंने पद साहित्य की रचना की है उसे देख करके तो जो साहित्यकार हैं वो कहते हैं कि बाद में अंधे हुए, लेकिन कुछ कहते हैं कि उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, तो वो शुरू से ही जन्मांध थे। तो इसलिए उन्होंने उन पे भगवान श्री कृष्ण का विशेष हाथ था और उन्होंने उसी के कारण उनकी पद रचना की। सूरदास जी श्रृंगार के कवि हैं, वात्सल्य के कवि हैं। बचपन में हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। कबीरदास जो सूरदास जी लिखते हैं तो कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पाछे मधुबन मोए पठायो। या मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, जय हूं लौटे धरनी पर अभी तेरी गोद में आया हूं। इस तरह के जो पद लिखे हैं उन्हें देखकर ही कुछ लोग कहते हैं कि वे बाद में अंधे हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। सूरदास जी की जो भाषा है ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा के कवि हमने 9वीं क्लास में पढ़े हैं रसखान। रसखान कवि आपने पढ़ा होगा, आपको ध्यान होगा कि जो रसखान ने लिखा, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, पशु हो तो कहाँ बसो मोरो चरावत नित्यानंद की धेनो मझारन। तो ये ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा सूरदास जी की जो भाषा है ब्रज भाषा है। इनका जन्म जैसे कि आपके सामने है 1478 में रुनकता या सिही ग्राम में हुआ और मृत्यु 1583 में। तो सूरदास जी ने जो साहित्य रचना की, सूर सागर वो सबसे बड़ा काव्य है। उसके बाद में सुरसावली, साहित्य लहरी और बहुत सारी किताबें सूरदास जी ने लिखी। सूरदास जी की जो भाषा है ब्रज भाषा है और बड़ी जो है साहित्य निष्ठ है और जो है काव्य जो है इनका वात्सल्य प्रधान भी है, श्रृंगार प्रधान भी है। यहाँ पर जो पद जो तुम्हारी किताब में दिए हुए हैं, जो पुस्तक में दिए हुए हैं, वो जो है सूर सागर से लिए गए हैं। सूर सागर में भी एक विशेष खंड आता है भ्रमर गीत सार। भ्रमर गीत, भ्रमर श्री कृष्ण को भी कहते हैं और भोरे को भी कहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके मथुरा चले गए थे कंस का वध करने के लिए, तो उस समय उनकी विरहाग्नि में जो गोपिकाएं तड़प रही थी उसको सूरदास जी ने भ्रमर गीत में लिखा है और वो आपके सामने प्रस्तुत है। आइए सूरदास जी का पहला पद हम पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या लिखा है? उद्धो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, उर्नई पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यो जल महा तेल की गागरे, बूंद ने ताको लागी,
प्रीति नदी में पाओ न बुरियो, दृष्टि ने रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चीटी चौपागी, गुड़ चीटी चौपागी। इस तरह से इन्होंने, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था कि पदों की रचना की है सूरदास जी ने, ब्रज भाषा में की है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए क्या करते हैं हम कि जो इसके कठिन शब्द हैं उसका हम सरलार्थ करते हैं। तो उसके लिए मैंने जैसे ही लिखा बड़भागी, बड़भागी जो होता है वो भाग्यशाली होता है, बड़भागी भाग्यशाली। अपरस अछूता, अपरस जो है वो शब्द है अछूता। तगा, तगा माने धागा, बंधन, किसी को बांधना है। फिर नाहिन, नाहिन का मतलब है नहीं। मन का तो आपको पता ही है मन क्या है। और अनुरागी मतलब प्रेम में बंधा हुआ, प्रेम में डूबा हुआ। पुरैनी, पुरैनी पात होता है, पुरैनी कहते हैं कमल को, पुरैनी पात होता है कमल का पत्ता। रहत मतलब जो रहता है। जल माने पानी, भीतर माने अंदर। ता रस देह न दागी, तारस देह, देह होता है शरीर, और दागी माने दाग लगना, किसी पे टिक जाना या धब्बा लग जाना आदि इसका होता है। आगे ज्यो, जल, जल पानी है। महा मतलब में। तेल आप जानते हैं कि गागिर होते हैं घड़ा, बूंद ने ताको लागी, उसको लगती है। प्रीति नदी, प्रीति कहते हैं प्रेम, प्रेम रूपी नदी को कहा गया प्रीति। प्रीति प्रेम है, नदी नदी है। मैं पाऊं माने पैर, ने बोरियो मतलब डूबना या भिगोना। दृष्टि न रूप परागी, परागी माने मुग्ध होना, किसी पर मोहित हो जाना। सूरदास आपको पता ही है, सूरदास कवि है। अबला होती है कमजोर, लेकिन यहाँ किसके लिए, स्त्री के लिए प्रयुक्त हुआ है। अबला का मतलब कमजोर है, लेकिन यहाँ क्योंकि अबला स्त्री को कहा जाता है इसलिए सूरदास जी ने अबला स्त्री के लिए कहा। भोरी माने भोली, गुड़ माने गुड़, मीठा जो आप खाते हैं। चाटी, चीटी, जो पागी माने लिपटी हुई है। पागना लिपटाना, किसी की, जैसे इसको मिठाई को पागा दिया तो उसको लिपटी हुई है। तो इस तरह से हमने सबसे पहले क्या किया, इसके हमने कठिन शब्दों के अर्थ किए हैं, ये हमें करने। अब ये जब हम इसका सरलार्थ करेंगे तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। अब हम इसका सरलार्थ करते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी के, हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। अब यहाँ क्या है, भाग्यशाली का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसमें जो पद जो दिया सूरदास जी का, सूरदास जी ने गोपिकाओं के द्वारा उद्धव पर व्यंग कराया है, अर्थात व्यंग करती हैं गोपिकाएं। बड़भागी भाग्यवान को कहते हैं, लेकिन जब व्यंग किया है तो क्या है, अभागा। और इसका मतलब क्या होगा, अभागा। भाग्यशाली का उल्टा हो जाएगा एकदम। जब हम किसी पे व्यंग करते हैं तो उल्टा कहते हैं, और वे पहलवान क्या हाल है। कोई पतला सा कमजोर सा जो आदमी मिलता है ना, तो हम कह देते हैं मजाक में, और वे पहलवान क्या हाल है। तो क्या है कि हम उस पर कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं। वैसे ही गोपिकाएं उसके ऊपर, उद्धव के ऊपर व्यंग कर रही हैं कि हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो, बड़े भाग्यवान हो। क्यों, अपरस रहते सने तगा से। अब मैंने अपरस माने अछूता, रहत माने रहा, सने माने प्रेम, कि तुम प्रेम से अछूते रहे। नाहिन मन अनुरागी, और आपका मन अनुरागी नहीं हुआ, आपका मन जो है प्रेम में नहीं बंधा, इसलिए तुम बड़भागी हो, भाग्यशाली हो। पुरई निपात रहत जल भीतर, कैसे, जिस प्रकार से कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है, लेकिन तारस देह न दागी, और उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। जिस प्रकार से कमल का पत्ता पानी के अंदर रहते हुए भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं टिकती, ठीक उसी प्रकार से आप श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे, इसलिए तुम भाग्यशाली हो। अगला एक उदाहरण दे रही है, जो जल में तेल की गागिर बूंद ने ताकू लागी। दूसरा उदाहरण, गोपिकाएं उदाहरण के द्वारा कटाक्ष कर रही हैं कि जिस प्रकार से तेल का जो घड़ा होता है उसको जब हम पानी में डुबोते हैं, और डुबोने के बाद में जब हम निकालते हैं तो उसके पानी की एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं ठहरती, पानी के अंदर रहते हुए भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं रहती। ठीक उसी प्रकार से आप श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे, इसलिए तुम भाग्यशाली हो, बड़भागी हो। आगे कहते हैं कि प्रीति नदी में पावन बुरियो। प्रीति नदी, प्रेम की नदी। देखिए, प्रेम को समुद्र नहीं कहा है, क्यों नहीं कहा है, देखिए नदी में जो है, समुद्र में यही फर्क होता है कि नदी का जो पानी होता है, बहता हुआ पानी होता है और पीने लायक होता है, पीते हैं, मीठा जल होता है, शीतल होता है।
लेकिन समुद्र का जो पानी होता है वो इकट्ठा रहता है, एक जगह रहता है और खारा होता है। तो जो पानी जो बहता रहता है वो मीठा रहता है और जो रुका हुआ होता है वो खारा हो जाता है। तो प्रेम को प्रीति की नदी बताया गया है। गोपिकाएं कहती हैं कि प्रीति नदी में पाँव न भरियो, कि प्रेम की नदी बहती है लेकिन उसमें प्रेम की नदी में तुमने पैर नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप रागी, और आपकी दृष्टि जो है उस पर नहीं पड़ी है, प्रेम मुग्ध हुई है। आपके पास में प्रेम की नदी बह रही थी। कौन? श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी। श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी तुम्हारे साथ में बह रही है, लेकिन फिर भी तुम जो है तुम्हारी दृष्टि उसमें नहीं भीगी है। यहाँ वो ठीक उसी तरह से उदाहरण दिया है कि जिस तरह कोई प्यासा आदमी और नदी के किनारे बैठा हुआ, नदी पानी के शीतल पानी बह रहा है और जो प्यासा आदमी है उसके किनारे बैठा हुआ है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे उद्धव को बताया गोपिकाओं ने। आगे सूरदास जी लिखते हैं, गोपिकाएं कहती हैं कि सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी लिखते हैं, गोपिकाएं कहते हैं कि हम तो अबला हैं, हम तो कमजोर हैं और हम भोली हैं, और हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार से लिपट गई हैं। गुड़ चीटी जो पागी, जिस तरह से चीटियां गुड़ से लिपट जाती हैं, इस प्रकार से हम श्री कृष्ण के प्रेम में बंध गई हैं। एक बार हम दोबारा से फिर देख लेते हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी के, हे उद्धव तुम बड़े भाग्यवान हो। अर्थात क्या है? व्यंग है ना कि आप भाग्यहीन हो। क्यों? क्योंकि अपरस रहते स्नेह तगासे, कि आप जो है स्नेह के धागे में नहीं बंधे, प्रेम के धागे में नहीं बंधे, ना ही मन अनुरागी और ना ही आपका मन अनुरागी हुआ है। पूर्ण पात्र रहते जल भीतर, जिस प्रकार से कमल का पत्ता पानी में रहने के बाद भी पानी की उस पर क्या है, तारस देह न दागी, और उस पर पानी की एक बूंद नहीं रुकती, उस पर पानी की एक छींट नहीं थी, एक निशान नहीं होता। ठीक आप भी उसी की तरह से हो। आगे कहती हैं, जो जल में तेल की गागरी बूंद में दाग लागी, कि जिस प्रकार से जो तेल का घड़ा होता है उसको पानी में डुबो देते हैं, डुबोने के बाद भी उसमें पानी की एक बूंद नहीं रहती, ठीक उसी प्रकार से आप श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हो, इसलिए तुम भाग्यशाली हो। प्रीति नदी में पाँव न भरियो, कि प्रेम की नदी आपके पास में बह रही है लेकिन फिर भी आपने क्या दृष्टि ने उपरागी, फिर भी आपकी दृष्टि उसमें लिपटी नहीं, अर्थात आप उसमें नहीं डूबे हैं, इसलिए तुम भाग्यशाली हो। सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी लिखते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव हम तो अबला हैं, हम तो कमजोर हैं, हम तो भोली हैं, और हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह से बंधे हुए हैं जिस प्रकार से चींटी गुड़ से लिपट जाती है। इस प्रकार से आप इसका सरलार्थ आपकी समझ में आ गया होगा, और आप पहले इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में इसके कठिन शब्द लिखेंगे, कठिन शब्द लिखने के बाद में फिर इसका सरलार्थ करेंगे। अब बच्चों, क्योंकि अब 10वीं क्लास है, 10वीं क्लास में सरलार्थ करना आता नहीं, ये तो सिर्फ हमें समझने की वजह से हमने इसका सरलार्थ किया। इसमें दो चीज पूछी जाती है, एक तो भाव सौंदर्य, दूसरा शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य वो कि इसमें क्या कहा गया, वास्तव में केवल वो चीज हमें लिखनी है कि इसमें जो गोपिकाएं वो क्या कहना चाहती हैं। और शिल्प सौंदर्य मैंने आपको जब बताया था कि जब हम काव्य की रचना करते हैं उसमें रस होता है, छंद होता है, अलंकार होता है, उसकी भाषा होती है और उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वे सारा शिल्प सौंदर्य होता है। आओ पहले सबसे पहले हम भाव सौंदर्य देखते हैं कि इस पद में गोपिकाओं ने उद्धव को संवेदनहीन करने के लिए अनेक उदाहरण दिए हैं। उद्धव को बड़भागी का है, व्यंग किया है, तो उसको जो है वो अनेक उदाहरणों के माध्यम से उसको सिद्ध किया है। गोपिकाएं किसी भी स्थिति में श्री कृष्ण को भुलाना नहीं चाहती। उद्धव क्या एक योग का संदेश लेके आए थे, उन्होंने श्री कृष्ण ने भेजा था कि वहां पे चले जाओ और जाकर के उनको समझाओ। तो जो संदेश लेके आए थे उसको जो है गोपिकाएं स्वीकार नहीं करती हैं। अनेक उदाहरणों के द्वारा गोपिकाएं किसी भी स्थिति में श्री कृष्ण को भुलाना नहीं चाहती और न ही कोई और तरीका अपनाकर स्वयं को श्री कृष्ण से दूर करना चाहती हैं। ये ही इसका भाव सौंदर्य है, एक तरह से सार कह सकते हैं इस पद का। ये भाव सौंदर्य करने के बाद अब हम इसका शिल्प सौंदर्य करते हैं। लेकिन कई बार जो हमारा जो प्रश्न पत्र होता है उसमें शिल्प सौंदर्य की जगह काव्य सौंदर्य लिख दिया जाता है या कला सौंदर्य लिखा जाता है, और वहां बच्चे जो है घबरा जाते हैं और वो समझते हैं कि ये पता नहीं काव्य सौंदर्य क्या है या कला सौंदर्य क्या है। बच्चों, शिल्प सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, कला सौंदर्य एक ही बात है। जब मैंने बताया था कि जब किसी काव्य को सौंदर्य प्रदान किया जाता है, जब काव्य में सुंदरता उत्पन्न की जाती है, तो वहां
काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य, कला सौंदर्य होता है। अब मैंने जो इस तरह से ये लिखा है, इस तरह से आपको किसी किताब या किसी गाइड या किसी गुंजे में आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां बड़ा बड़ा लिखा देते हैं या आधा अधूरा छोड़ देते हैं। इसमें 4-5 चीज मुख्य होती है: रस, छंद, भाषा, अलंकार और विशेष। क्या कहना चाहता है? रस कौन सा रस है, छंद कौन सा है, भाषा कौन सी है, अलंकार कौन कौन से हैं और विशेष क्या है। ये सारी चीजें हमारी शिल्प सौंदर्य में आती है। कई बार पूरा भी पूछ लिया था, कई बार जो है कोई पंक्ति दे दी, उसमें पूछ लिया इसमें रस कौन सा है या इसमें अलंकार कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो हम ऐसे ना करके हमने पूरा शिल्प सौंदर्य आपके सामने लिखा है कि इसको जब पढ़ते हैं, मैंने बताया कि ये वियोग श्रृंगार है। क्यों है? क्योंकि श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं गोपिकाएं और श्री कृष्ण वहां नहीं है, इसलिए जब प्रेमी और प्रेमिका बिछड़े हुए होते हैं, मैंने आपको बताया था जब मैंने रस पढ़ाए थे, तो वहां वियोग श्रृंगार होता है। तो इसलिए इस पद के अंदर वियोग श्रृंगार है। छंद, क्योंकि पद है तो पद एज इट इज ऐसा कैसे मैंने लिख दिया, पद है। भाषा ब्रज भाषा है। और अलंकार, इसमें अनुप्रासन अलंकार, मैंने जब अलंकार आप लोगों को पढ़ाए थे या 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़े होंगे कि जहां एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें पा की 2 बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पूर्ण पात में अनुप्रास अलंकार है। और आगे मैंने दिया प्रीति नदी में, मैंने कहा था कि इसमें क्या है कि रूपक अलंकार होता है। तो ये प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है प्रीति नदी में। इस प्रकार से यहाँ पे अलंकार हुआ। और विशेष क्या है? विशेष है गोपियां उद्धव से कहती हैं कि यदि तुम श्री कृष्ण के प्रेम में बंधे होते तो विरह की वेदना को अनुभूत कर पाते। ये एक विशेष हमें एक कम से कम 1 लाइन और ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन में इसमें देना होगा। इस तरह से हमारा ये शिल्प सौंदर्य हुआ। अब हमने पहले इसका सरलार्थ किया, इसके कठिन शब्द लिखे, इसका भाव सौंदर्य लिखा, इसका शिल्प सौंदर्य लिखा। जब ये पूरा हो गया है तो अब क्या करते हैं कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न ऐसे नहीं आता जैसे मैंने पढ़ाई है, तो एक समझने की बात है। कई बार क्या होता है कि ये पूरा पद दे दिया और देने के बाद में इसमें 3 या 4 प्रश्न पूछ लिए। ऐसा नहीं करके कई बार जो है पाठ से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो डायरेक्ट प्रश्न भी आते जाते हैं, नहीं तो पद दिया जाता है और उसके बाद में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 6 नंबर के, अब के बाद 6 नंबर के, वैसे कभी 5 नंबर के आते हैं, कभी कुछ आता है। तो इसमें जो दिया गया, इसमें से सबसे पहले प्रश्न बनता है कि गोपियां किसे बड़भागी कहती है और क्यों। अब हमने कहा है उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तो इसका मतलब क्या है? उद्धव को बड़भागी कह रही है। गोपियां किसको कह रही है? उद्धव को बड़भागी कह रही है। क्यों? 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 क्योंकि वे श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम को नहीं समझ पाए, इसलिए उद्धव पर इन्होंने व्यंग किया है और कहा है कि तुम बड़भागी हो। ये 2 नंबर का प्रश्न हो जाता है। 1 नंबर का या 1 नंबर का। ध्यान रखें, प्रश्न का पूरा उत्तर दें। अगर आपने केवल लिखा है कि उद्धव को बड़भागी है तो 1 ही नंबर मिलेगा, लेकिन आपने दोनों बात अगर लिखी है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। अगर 1 नंबर में है तो आधा आधा और 2 नंबर में तो एक नंबर का। दूसरा इसमें प्रश्न है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? ये कमल के पत्ते से की है और किससे? जल की गागरी से की है, प्रीति नदी से की है। तो मेन जो मुख्य रूप से आप लिख सकते हैं कि कमल के पत्ते से और तेल की गागरी से, तेल के घड़े से उद्धव की तुलना की गई है। अगला प्रश्न बनता है इसमें कि गोपियां स्वयं को किसके समान बताती हैं और क्यों। गोपियां यहाँ पे देखिए आखिरी लाइन में कि सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चींटी जो पागी। गोपिकाएं अपने आप को चींटी के समान बताती है, उस चींटी के समान बताती है जो गुड़ से चिपकी हुई होती है, जो गुड़ में लिपटी हुई होती है। क्यों? क्योंकि वे श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह से बंधी हुई होती है जैसे चींटियां गुड़ से लिपट जाती है। आखिरी इसमें है कि प्रीति नदी में, प्रीति नदी क्या है और इसमें कौन सा अलंकार है। प्रीति नदी मैंने आपको बता दिया, प्रीति नदी में पावन बरियो दृष्टि रूप। प्रीति नदी प्रेम की नदी, प्रेम को नदी का रूप दे दिया और प्रेम की नदी को प्रीति नदी कहा है। और क्योंकि नदी, प्रेम को नदी के दोनों, नदी प्रसिद्ध है और प्रेम भी प्रसिद्ध है, इसलिए मैंने बताया कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। तो इस प्रकार से इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको इस तरह से इसके उत्तर लिखने होंगे। तो बच्चों, पहला पद समझने के बाद अभी ये दूसरा पद है सूरदास जी का, अब इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप किताब में जो है पेंसिल से जो इसके कठिन शब्द हैं उस पर निशान लगा दें, फिर इसको धीरे धीरे पढ़ें, एक एक शब्द को समझें और समझने के बाद में फिर इसका
सरलार्थ करें। सरलार्थ करने के बाद ही फिर इसका भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य आदि लिखेंगे। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कही जाई कौन पे उद्धो नाही प्रत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जित ही ते उत ते दार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही। अब जैसे इसको जो है ना आप बार बार करोगे तभी हम इसको गा सकते हैं, जैसे हमने पहले को गाया था। पहला गाया था ना, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सने तगा से नाहिन मन अनुरागी, पुर नहीं पात रहत जल भीतर तारस देन धागी। ऐसे ही हमें इसको भी याद करना है। लेकिन याद कब होगा? जब हम इसको बार बार पढ़ेंगे। जब हम इसको बार बार पढ़ेंगे तो हमारा जो है उच्चारण भी सही होगा और हमारी लय भी बनती जाएगी। तो मन की मन ही मांझ रही, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मन की मन ही मांझ। मांझ एक नया शब्द हमारे सामने आया। मांझ का मतलब है में। आगे कही जाई कौन पे उद्धव, पे माने पर, कौन पे उद्धव। उद्धव मैंने बताया उद्धव को कहा गया। नाही माने नहीं, परत माने पड़ती है। ठीक है, परत माने पड़ती है, कही कहा जा सकता है। अवधि कहते हैं कि समय को, अवधि कहते हैं समय को। अवधि आधार, आधार मतलब आधार, किसी चीज का आधार होता है। आस होती है आशा, आस कहते हैं आशा को। और आवन माने आने की, तन शरीर, मन हमारा जो मन अंतःकरण है, विथा माने विपदा, विपदा जो दुख या दर्द हमने जो सहे हैं, विपदा सही। अब आगे है अब इन जोग, जो कहते हैं योग को। संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। बिरह होता है विरह, दुख, ठीक है ना। वियोग, जब हम किसी दूसरे के उसमें बह जाते हैं, दूसरे के वियोग में, दूसरे जब कोई पिछड़ जाता है, हमसे अलग हो जाता है, तो हमारा वो वियोग हो जाता है। चाहती होती गुहारी जितते जित ही ते, जीते ये है कि जहां से, उतते वहां से, जितते जहां से, उतते वहां से, धार माने धारा, बही मतलब बहती है। सूरदास कवि जो है कवि का नाम है। अब धीर माने धीरन, धीरज, धीर कहते हैं धीरज को। धर ही माने धारण करें, क्यों माने क्यों करें। मर्यादा मतलब मर्यादा, किसी चीज की मर्यादा न लही मतलब रही। अब ये हमारे कठिन शब्द हो गए। अब इसका सरलार्थ करते हैं हम कि मन की मन ही मांझ रही। सूरदास जी लिखते हैं और गोपिकाएं कहती हैं। सूरदास जी लिखते हैं और गोपिकाएं कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कि हे उद्धव हमारे मन की जो बात थी वो मन में ही रह गई। क्यों? कही जाई कौन पे उद्धव नाही प्रत कही, कहे उद्धव हम किसको कहने के लिए जाए, अब हमसे ये बात कही नहीं जाती। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, कि अब तक हमें श्री कृष्ण के आने की उम्मीद थी। जो आधार जो था वो श्री कृष्ण के आने का था, और उस आधार के कारण, उस एक हमें आस थी उनके आने की, उस आस के कारण ही हम जो है विपदा को सहन कर रहे थे, हम उन विरह की वेदना को सह रही थी। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। अब इस योग का संदेश सुन सुन करके, जो आपने योग का संदेश हमें दिया है, इसको सुन करके अब जो है अब हमसे रहा नहीं जाता, अर्थात वो बात भी खत्म हो गई जो हम अभी तक धारण करे हुए थे। चाहती होती गुहरे जितते ही उतते दार वही, कि ये जो योग का संदेश है ये कहाँ से आया है और क्यों आया है, इससे हमें जो ना ये हमारे लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए, उन्हीं को दे दो। जैसे आगे कहते हैं ये जो संदेश उनको दे दो जिनके लिए है, हमारे लिए ये चीज नहीं है। सूरदास धीर धरे ही क्यों। सूरदास जी लिखते हैं, गोपिकाएं कहते हैं कि अब धीरज कैसे धारण करें। हे उद्धव तुम ही बताओ कि अब हम धीरज कैसे धारण करें। क्यों? क्योंकि मर्यादा न रही, कि जो बात श्री कृष्ण ने कही थी, जो वादा किया था, जो प्रतिज्ञा करके गए थे, जो हमसे वचन दे के गए थे, वो उन्होंने नहीं लिया, अर्थात उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। तो यहाँ गोपिकाओं की जो है विरह वेदना का वर्णन किया है सूरदास जी ने, और उन्होंने कहा है कि उनकी विरह में किस तरह जल रही थी गोपिकाएं, और लेकिन फिर भी वे जी रही थी। वो इसलिए जी रही थी क्योंकि उन्हें आने की उम्मीद थी श्री कृष्ण की। और जब उन्होंने श्री कृष्ण जी ने वहां पे उद्धव को योग का संदेश लेकर भेजा तो उनकी वे उम्मीद भी खत्म हो गई। तो इस तरह से
भाव सौंदर्य इसमें यही है कि इस पद में गोपिकाओं की प्रतिक्रिया उद्धव की आशा के विपरीत हुई है। उद्धव क्या सोच रहा था कि मैं इनको समझा लूंगा। उद्धव को ये उम्मीद थी कि मैं योग जो है इनको सिखा करके तो इनको मैं समझा लूंगा, ये मेरी बात मान जाएगी, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं हुआ। वे श्री कृष्ण के इंतजार में समय बिताना चाहती है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उद्धव के योग संदेश ने उनकी व्यथा को और अधिक बढ़ा दिया। उनका जो दुख था वो और ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जो उम्मीद थी वो खत्म हो गई। तो इस तरह से इसका ये भावार्थ हुआ। ये इसका मैंने इनके कठिन शब्द बताए। अब शिल्प सौंदर्य हम आते हैं। तो शिल्प सौंदर्य में रस मैंने आपको पहले भी बताया था। वियोग श्रृंगार, इसमें सारों में वियोग श्रृंगार है। छंद वही है, पद भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। कहाँ कहाँ है? जैसे अवधि आधार आसावन की मैंने तुम्हें बताया था पहले भी कि जहाँ एक वर्ण की बार बार आवर्ती होती है अनुप्रास होता है, ठीक है ना। विरहिणी विरह, ठीक है, तो ये होगी। धीर धरही, तो ये जहाँ इस तरह के जो शब्द है वहां पे अनुप्रास अलंकार है। फिर पुनरुक्ति प्रकाश, सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। विशेष में क्या कहेंगे? विशेष ये है कि गोपिकाओं ने यह स्वीकार किया है कि उनके मन की जो बात है उनके मन ही में रह गई है। क्यों? क्योंकि यह श्री कृष्ण के प्रति क्योंकि श्री कृष्ण जी नहीं आए हैं। श्री कृष्ण जी ने अपना जो वादा किया था वो तोड़ दिया है। तो यह श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को अभिव्यक्त करता है। तो इस तरह से शिल्प सौंदर्य है, भाव सौंदर्य है और कठिन शब्द को करने के बाद में फिर इस तरह से हम इसको करेंगे। इसके बाद में जो है जो पेपर में पूछे जाते तो परीक्षा में जो प्रश्न होते हैं कि ये पद दे दिया, पद देने के बाद में फिर इसमें से ये प्रश्न पूछ लिए। अब पहले प्रश्न जैसे उदाहरण के तौर पे लिखे हैं कि मन की मन ही मांझ रही का क्या आशय है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि गोपिकाओं की जो मन की बात थी वे उनके मन में ही रह गई क्योंकि श्री कृष्ण वापस नहीं आए। दूसरा है गोपिकाएं अब तक किस कारण व्यथा सह रही थी। उन्हें उम्मीद थी इस बात की कि श्री कृष्ण मथुरा से लौट करके आएंगे, लेकिन अब उनकी उम्मीद खत्म हो गई है। जोग संदेश ने उन पर क्या प्रभाव डाला? जोग संदेश ने उन पर प्रभाव ये डाला कि जो उम्मीद थी उनकी वो खत्म हो गई और जो वो विरह की वेदना जो सहन कर रही थी वो और ज्यादा तड़पने लगी और ज्यादा। क्यों? क्योंकि उनके आने की उम्मीद खत्म होगी। आगे श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया? श्री कृष्ण ने अपने वचन का पालन नहीं किया कि मैं मथुरा से लौट करके वापस आऊंगा। इस तरह से ये दूसरा आपका पद समाप्त हुआ। तो बच्चों आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जो पहला पद मैंने आपको समझाया या हमने समझा है और दूसरा पद समझा है, हमें हर पद को उसी तरह से करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किताब अपनी पुस्तक खोल करके बैठेंगे, उसको पढ़ेंगे, पढ़ के जो कठिन शब्द होंगे उसको अंडरलाइन कर लेंगे पेंसिल से, उसके अर्थ हम लिख लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे कि उसका शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य वो सब करेंगे। उसके बाद में तब उसके प्रश्न उत्तर करे जाएंगे। अब मैं आपको आपकी जो पुस्तक है ये क्षितिज भाग 2 इसमें से पढ़ा रहा हूँ। तीसरा पद जो दिया है इसे दिया है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन कर्म वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कहने कहने जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो जोई करुई ककरी सू तो व्याधि हमको ले आए सुनी देखी सुनी न करी यह तो सूरती नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन कर्म नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कहने कहने जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो जोई करुई ककरी सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी यह तो सूरती नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। तो इसमें सबसे पहले है हमारे हरि श्री कृष्ण को कहा गया, भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है। हारिल एक पक्षी है। मन कर्म वचन जो मन से कर्म से वचन से नन नंदन श्री कृष्ण को कहा है और माने हृदय में यह दृढ़ माने पक्की तरह से करी पकड़ी हुई है। जागत माने जागते हुए, सोवत माने सोते हुए, स्वप्न माने सपने में, दिवस माने दिन में, निसी माने रात, कहना का मतलब है श्री कृष्ण। सुनत माने सुनने में, जोग मैंने आपको बताया था कि योग को कहा है लागत है ऐसो जोई करुई माने कड़वी ककड़ी। सू तो व्याधि माने बीमारी, हमको ले आए हमारे लिए लेकर आए, देखी सुनी न करी जिसको न देखा न सुना है। यह तो सूर भगवान सूर वो जो कवि है सूरदास जी, किन्हीं ले सौंपो उनको ले सौंपो जिनके मन चक्री के समान घूमते हैं। अब हम इसका सरलार करते हैं कि सूरदास जी ने लिखा है, गोपिकाएं कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव
कि हमारे जो हरि हैं, जो हमारे जो श्री कृष्ण है, वे हारिल की लकड़ी के समान है। आपने सुना होगा, एक पक्षी होता है, छोटा सा पक्षी होता है, और वो एक लकड़ी अपने पैरों में, पंजों में दबाए रखता है। उसके बारे में ये कथा है कि वो ये सोचता है कि अगर ये लकड़ी मेरे हाथ से छूट गई तो मैं मर जाऊंगा, तो वो अपना जीवन का आधार उसको मानता है। तो गोपिकाएं उन्हीं का उदाहरण देकर के यहाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे जो हरि हैं, जो हमारे श्री कृष्ण हैं, वे हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। हमने मन से, कर्म से, वचन से उस नंद नंदन को, श्री कृष्ण को दृढ़ करके अपने हृदय में धारण कर लिया है। मन से, कर्म से, वचन से हमने उसको अपने हृदय में धारण कर लिया है। जागत सोवत, माने जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में और रात में केवल हम तो कान्हा कान्हा जकरी कि हम तो हमेशा कान्हा कान्हा ही जपती रहती हैं, उन्हीं का नाम लेती रहती हैं। सुनत जोग लागत है सो, आपका योग का संदेश सुनकर के हमें ऐसा लगता है जो ही करी ककड़ी, कि जैसे कड़वी ककड़ी हो। आप देखिए, जो कड़वी ककड़ी होती है उसे कोई खाता नहीं है, वो निरर्थक होती है। जैसे कड़वी ककड़ी खाने के लायक नहीं होती है, या कोई उसको खाता नहीं, क्या करता, फेंक देता है। ठीक उसी प्रकार से योग भी हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। सू तो व्याधि उनको ले आए, ये बीमारी तुम लेके आ गए, जिसके बारे में ना तो हमने सुना था, ना कभी देखा था। देखी सुनी न करी, जिसको हमने ना सुना और ना कभी देखा। अब आगे क्या सूरदास जी कहते हैं, या गोपिकाएं कहती हैं कि यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री, कि इस बीमारी को तो उनको सौंप दो जिनके मन चक्री के समान, चक्कर के समान घूमते रहते हैं। अब चक्कर के समान कैसे, कि जो किसी एक इष्ट देव को नहीं मानता। जैसे कोई भगवान जो है राम को, कभी राम को मानता है, कभी हनुमान जी को मानता है, कभी अल्लाह को मानता है, कभी किसी को मानता है, कभी मतलब जो एक रास्ते पे नहीं चलता। यहाँ पे जो गोपिकाओं का जो कहने का मत है, जो कहने का भाव है, वो ये है कि आदमी को केवल एक ही परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, उसे इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। तो ये इसका एक तरह से सरलार्थ हुआ। इसका जो भाव सौंदर्य है, भाव में ये है कि यहाँ पे श्री गोपिकाओं ने श्री कृष्ण को हारी की लकड़ी मान लिया है, हारी की लकड़ी के समान मान लिया है। और वो योग को क्या कहते हैं, एक व्याधि कहते हैं, एक बीमारी कहती है। और दूसरा एक बात और इनमें उभर के आती है कि उन्होंने ये कहा है कि योग का संदेश उनके लिए है जिनके मन घूमते रहते हैं। तो इसका ये भाव सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य अगर हम करते हैं तो शिल्प सौंदर्य में वही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें रस वही है, वियोग श्रृंगार, छंद इसका पद है, अलंकार इसमें जैसे हमारे हारी की लकड़ी, इसमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक है ना। नंद नंदन में यहाँ भी अनुप्रास है। और जो है ना, जैसे कान्हा कान्हा जकरी, कान्हा कान्हा जो है ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस तरह से भाषा ब्रज भाषा है। और विशेष मैंने बताई दिया इसमें कि गोपिकाएं जो है अपने आप को हारी की लकड़ी के समान कहती है, श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानती है। इस तरह से हम इसका शिल्प सौंदर्य करेंगे, भाव सौंदर्य करेंगे। अब इसको जब ये पेपर में आ जाएगा तो इसमें कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं प्रश्न आपके सामने लिख देता हूं कि जैसे क्या प्रश्न नंबर 2, और क्यों। प्रश्न नंबर 3,
इस प्रकार से इसमें ये 3 प्रश्न बनते हैं, और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब जैसे हमने पहले ही प्रश्न कहा है, तो जैसे हमने कहा था हमारे हरी हारील की लकड़ी, कि हारील की लकड़ी किसे कहा गया और क्यों। हारील की लकड़ी भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है, क्यों? क्योंकि जो गोपिकाएं हैं वो श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती हैं। दूसरा प्रश्न हमने किया है, गोपिकाओं ने योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है और क्यों। गोपिकाओं ने ये कहा ना कि जिनके मन चक्री, कि गोपिकाओं ने योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनके मन घूमते रहते हैं, अर्थात जो किसी एक भगवान को नहीं मानते, एक परमेश्वर को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनके मन घूमते रहते हैं, उनके मन चक्री के समान घूमते रहते हैं। प्रश्न नंबर 3, गोपियों ने योग की तुलना किससे की है और क्यों। अब ये क्या है ना, योग की ये जो है ना, स्वयं जोग लागत है सो जो ही करी ककड़ी, कि गोपियों ने योग की तुलना कड़वी ककड़ी से की है। क्यों? क्योंकि कड़वी ककड़ी की तरह जो है योग भी हमारे लिए व्यर्थ है, बेकार है। जिस तरह से कड़वी ककड़ी खाने के काम नहीं आती है, कोई भी आदमी इसको नहीं खाता है, ठीक उसी प्रकार से योग भी हमारे लिए व्यर्थ है, बेकार है। इस तरह से आपका ये तीसरा पद समाप्त हुआ। अब चौथा और अंतिम पद सूरदास जी का हम पढ़ेंगे। जैसे हमने तीसरा पद पढ़ा था वैसे चौथा पढ़ेंगे। ये है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जू होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो ये सूर जो प्रजा न जाए सताए। तो इस तरह से ये गोपिकाओं ने जो है उद्धव को कहा है, और सूरदास जी ने लिखा है, एक बार दोबारा से फिर पढ़ लेते हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात मधुकर के, इसमें मधुकर श्री कृष्ण को ही कहा गया है, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, चतुर माने चालाक, पहले ही बहुत चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए कि अब उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, राजनीति के ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि बढ़ गई है उनकी, जानी जो उनकी योग संदेश पठाए, जिससे कि उन्होंने योग का संदेश हमें दिया है पढ़ने के लिए। उद्धव भले लोग आगे के, उद्धव जो है वे सीधे आदमी हैं, उद्धव से कहते हैं आप भले आदमी हो जो उनकी बात को लेकर के हित डोलत धाये, कि आप उनकी बात मानी और आप चल दिए उनकी बात मानने के लिए। अब अपन मन फेर पई हैं, उन्होंने अब मन फेर लिया है, चलत ज्यों होते चुराए, जैसे कि आप जानते नहीं हो। ये क्यों अनीति करे आपुन, ते क्यों अनीति करे आपुन। अनीति कहते हैं कि जो दूसरों का कष्ट हरने वाला है वो दूसरों को कष्ट कैसे दे सकता है, अर्थात जो अनीति का विरोध करता है वो दूसरों पे अनीति करने का अधिकारी नहीं आता है। जे और अनीति छुड़ाए, कि जो वहां पे मथुरा गए थे श्री कृष्ण जी, वो कंस का वध करने के लिए गए थे। क्यों? कंस जो है अपनी प्रजा पे अत्याचार कर रहा था, इसलिए जो यहाँ पे कहा गया कि जो अनीति को खत्म करने के लिए गए थे वे दूसरों पे अनीति कैसे कर सकते हैं। राजधर्म तो है यही, सूरदास जी कहते हैं कि राजधर्म तो यही है, पर अर्थात गोपिकाएं कहते हैं कि राजधर्म तो यही है जो प्रजा न जाए सताए, जिसमें प्रजा को सताया ना जाए। तो इस तरह से हमने इसे कठिन शब्द करके इसका सरलार्थ एक बार दोबारा से फिर कर लेते हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी है, कि हरि ने श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, समझी बात कहत मधुर करके समाचार सब पाए, उनकी बात हमारी समझ में आ गए हैं और आपने क्या है वो सारा समाचार हमें दे दिया है। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो पहले ही बहुत चालाक थे, और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए कि अब और गुरु ग्रंथ भी उन्होंने पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब लगता है कि उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, जिससे कि उन्होंने योग का संदेश दिया है, योग का संदेश लेकर के आपको हमारे पास भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, आप उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव आप तो भले लोग हैं, आप तो बहुत सीधे आदमी हैं, जो उनके बहकाव में आ गए और उनके बहकाने पे आप जो है हमें ये योग का संदेश देने के लिए यहाँ पहुंच गए। अब अपन मन फेर लिए हैं, अब उन्होंने हमसे मन फेर लिया है, चलत जो हुए चुराए, मतलब अब इस तरह से जा रहे हैं जैसे कि हमें जानते नहीं, जाए आंखें चुरा लेते हैं जिस तरह से। ते क्यों अनीति करे अपन, मैंने बताया था कि वो अपने पे कैसे अनीति कर सकता है जो अनीति को छुड़ाने के लिए गया हुआ है। अर्थात जो मैंने बताया था श्री कृष्ण जो है मथुरा में गए थे कंस का वध करने के लिए। क्यों? क्योंकि कंस अत्याचार कर रहा था, उस अत्याचार को से छुड़ाने के लिए वे मथुरा गए थे। तो आगे क्या कहते हैं सूरदास जी जो लिखते हैं कि गोपिकाएं कहती है राजधर्म तो यही सूरदास जी
ने लिखा है कि गोपिकाएं कहती है कि राजधर्म तो यही है जब प्रजा न जाए सताए, की जिसमें प्रजा को सताया ना जाए। इस प्रकार से इसका ये सरलार्थ हुआ। भाव सौंदर्य वही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि गोपिकाएं जो है श्री कृष्ण को अति कहती है अति बुद्धिमान, की अब जो है श्री कृष्ण अति बुद्धिमान हो गए हैं और वो जो है उद्धव को भोला बता रही हैं यहाँ पर आकर के उद्धव भोले लोग हैं जो उनकी बात में आ गए हैं। और विशेष बात ये कही है कि उन्होंने राजधर्म के बारे में बताया कि राजधर्म वही है कि जिसमें प्रजा ना सताई जाए। तो इसमें जो खास है वो यही है कि राजधर्म के बारे में बताया गया है कि राजा का धर्म यह है जिसमें प्रजा को सताया ना जाए। शिल्प सौंदर्य जब हम इसके करेंगे तो वही करेंगे कि इसमें रस मैंने बताया वियोग है, छंद मैंने बता दिया, भाषा वही है, रस छंद भाषा वही है। अलंकार इसमें अलग अलग जहां भी आप देखोगे अलंकार जो है उसी हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। बड़ी बुद्धि जो है यहाँ पे जो है अनुप्रास अलंकार है, तो इस तरह से इसको हम कर लेंगे। विशेष मैंने आपको बता दिया, शिल्प सौंदर्य इसका हो गया, भाव सौंदर्य हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसमें से जैसे परीक्षा में पूछा जाता है वैसे ही हमने प्रश्न लिखे हैं आपके सामने कि गोपियों को ऐसा क्यों लगा कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गुरु गोपियों को इसलिए ऐसा लगा क्योंकि उन्होंने योग का संदेश दे करके उद्धव को भेज दिया, इसलिए उनको लगा कि वो जो है श्री कृष्ण ज्यादा चालाक हो गए हैं, ये राजनीति पढ़ ली है। गोपियां क्या पाना चाहती हैं, गोपियां जो है श्री कृष्ण को पाना चाहती हैं। गोपियां किसको पाना चाहती हैं, श्री कृष्ण को पाना चाहती हैं। गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है, लास्ट की लाइन में मैंने आपको बताया था राजधर्म तो ये सूर जो प्रजा ने सजा है, गोपियों के अनुसार राजधर्म यही है, या सूरदास के अनुसार राजधर्म यह है कि जिसमें प्रजा को सताया ना जाए, अर्थात राजा वही अच्छा होता है जो प्रजा का ध्यान रखे। इस तरह से ये आपके चारों पद हमने किए। और अब हम क्या करेंगे, अब जो इसमें पीछे प्रश्न अभ्यास दिया हुआ है, ये सारे प्रश्न हम करेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। और इनको एक्टिविटी के लिए जो आपकी जो होगी, तो हमें जिस तरह से हमने 9th क्लास में पढ़ा था और हमने जो है पद पढ़े थे, कबीरदास जी का जो पद पढ़ा था, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, वो एक्टिविटी थी। उस तरह जो है हमें इसमें भी एक्टिविटी के हिसाब से 5 पद हमें याद करने हैं, कंठस्थ करने हैं। और इस तरह के और कोई पद आपके याद हो तो उससे भी आप लिख सकते हैं। अब मैं समझता हूं कि लगभग ये आपकी बात समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको जितनी ज्यादा बार आप पढ़ोगे उतना ही आपकी ज्यादा समझ में आएगा। खास पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और भाषा, जिसके घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है या जिसके पास में रामचरितमानस आदि जिसके पास में है, उन बच्चों को तो इसमें ज्यादा मजा आएगा। आजकल जो सीरियल चल रहा है, श्री कृष्ण के ऊपर भी सीरियल चल रहा है, विष्णु पुराण चल रहा है, तो उसमें आप लोग देखें और देख करके आपको कुछ बातें देखने से आती हैं, कुछ बातें सुनने से आती हैं। तो यहाँ आपके सामने दोनों ही चीजें कि यहाँ लिखा हुआ भी है और सुनना भी है। तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो। आज के लिए इतना ही। आगे क्लास में फिर उपस्थित होंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।